अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व की तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के मौसम से प्रेम होता है और मुझे प्रेम है ठंड यानी कि शीत ऋतु। अब सबके अपने अपने कारण होते हैं। कुछ को खाने पीने की वजह से मौसम पसंद होता है, कुछ को ठंड की वजह से, कुछ को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की वजह से। आपका क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपको ठंड पसंद है? अगर पसंद है तो वो ज़रूर बताएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत आज थोड़ी जल्दी हुई फाइनली, पर मतलब डिज़ायर्ड स्टार्ट नहीं है, बट हो गई सुबह। डिज़ायर्ड तो ये है कि सुबह 5 बजे उठ जाएं, वर्कआउट करें, सारी चीज़ें हों, बट वो हो नहीं पा रहा है। बट जितना है आज वो ठीक ही है। तो बस गाड़ी धोनी है, फिर निकलना ऑफिस के लिए। तो गाड़ी धोने चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे। जब भी मैं गाड़ी धोता हूँ 5-10 लोग आते जाते ज़रूर रुक के पूछते हैं कि पे कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऑल सेट टू गो टू ऑफिस। काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट करनी थी। ये मैं शाम को आज फिर शादी में जाना है, उसके लिए पूरा सेटअप रेडी कर लिया। ये कुछ पार्सल्स आए हुए थे और ऑल सेट। बस चलना है। पीछे की गंदगी जो है वो आज रात को सॉर्ट होगी। सारा हमने डंप कर दिया एक जगह पे। सारा आज रात को बैठ के सॉर्ट करने का प्रोग्राम है। ठंड फेवरेट होने का एक और सबसे मेजर रीज़न ये है हुड। आप इतने अच्छे से हुड पहन सकते हो ना, मस्त मज़ा आ जाता है। मेरे को चाहिए रहता है कि ऐसा मौसम हो कि 12 महीने हुड पहन सकें, तो मेरा फेवरेट वो हो जाएगा। इतना अच्छा पसंद है मेरे को हुड पहनना। चलते हैं ऑफिस और काम दिन दोनों आगे बढ़ाते हैं। धो धा के रेडी कर दो तो मस्त चमकती है गाड़ी। इसी सिलसिले में भोजन करने आज हम आ गए हैं एक्सिस जूस। आज मैं टिफ़िन नहीं लाया हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं टिफ़िन लेके नहीं आया हूँ। मैं रोज़ टिफ़िन ही ला रहा था और वही खा रहे थे, बट आज मैं टिफ़िन लाया नहीं हूँ। तो आज लगी बहुत ज़ोरदार भूख, तो हम आ गए एक्सिस। यहाँ का पाइनएप्पल टिक्का बहुत गजब रहता है, तो वो चल के खाते हैं। ये देवेंद्र नगर वाला जो एक्सिस है ना, यहाँ पे आके बैठो, बढ़िया खाओ, मस्त मज़ेदार। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये तो मंचाऊ सूप, ये पापड़ मसाला, ये है पाइनएप्पल टिक्का, जो कि फ्रेश पाइनएप्पल से बनता है, बहुत टेस्टी रहता है। और साथ में जो प्याज रहता है ये भी टेस्टी रहता है। राइस जी साथ में। ये सूप में बिना इसके खाता हूँ, ये इसके साथ खाता हूँ। और ये पापड़। जस्ट वापस आया मैं घर, और जब से हम लोग खाना खा के निकले थे, बैक टू बैक 2 मीटिंग्स थी। उसके बाद ऑफिस गया, वापस रेडी हुआ, उसके बाद फिर शादी में गया। शादी में 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग गए। इस पूरे प्रोसेस में हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मतलब एक तो शादी में पहुंचने के बाद तो ध्यान में नहीं था। जे आए थे, नेहा आई थी, तो हम लोग सब बातचीत में ही लगे हुए थे, खाने पीने में लगे हुए थे, तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं आया। तो उस चक्कर में हो नहीं पाया। इसके ऊपर मैं ब्लेज़र ही पहना था, पीछे जो टंगा है ला के रख दिया हूँ अभी। और थकान हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और नींद की डिमांड भी है आँखों की। तो आज का दिन यहीं पे करते हैं समाप्त। कल वापस कंटिन्यू होगा व्लॉग, क्योंकि आज तो पूरे दिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो अगली सुबह होगी मुलाकात। तब तक आप सब ख्याल रखें। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह जल्दी भी हुई, और मौसम जो है वो भी काफ़ी बदला बदला सा है आज। बाकी शहरों में भी होगा ऐसा, क्योंकि तमिलनाडु में शायद कोई चक्रवात आ रहा है जिसकी वजह से मौसम चेंज हुआ है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे बादल बादल वाला माहौल है। ऐसा कहा जा रहा था कि ठंड नहीं लगेगी, बट सुबह सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी। तो आज दिन भर पता नहीं ठंड लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बादल बादल वाला जैसा मौसम है। और आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा, ऐसा दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में। तो धूप नहीं निकलेगी तो ठीक ही लगता है। ऐसे ठंड के समय में जो भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट ही लगता है। तो आज जल्दी उठने का प्रयोजन था काफ़ी दिनों से, आज फाइनली सक्सेसफुल हुआ। और आज एक मीटिंग है, उसमें मेरे को जल्दी जाना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार होता हूँ, नहाता धोता हूँ। कल कमरे की सफाई भी हो गई रात को। सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई थी, यहाँ पे भी बहुत सारा ये धुलने वाले कपड़े हैं, इधर बहुत सारा कुछ बिखरा हुआ था, सब सॉर्ट किया मैंने आराम से। तो अब जो है थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, जिस दिन साफ़ सफाई करो उस दिन फ्रेश लगता है थोड़ा। तो नहाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ऑल सेट टू लीव। तैयार हो गया हूँ मैं आजकल। रोज़ अच्छे से तैयार हो रहा हूँ। यूजुअली क्या इतना ना वक्त मिलता है ना इतना थॉटफुल होता है, क्योंकि एक शर्ट एक पैंट ही तो पहननी होती है। बट आपको ठंड के टाइम पे बढ़िया जैकेट, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, ये सब भी पहनने का मौका मिलता है। तो मेरे पास काफ़ी सारा कुछ है जो मैं स्टोर करके रखता हूँ, तो वो निकालने का मौका मिलता है तो मैं थोड़ा एफर्ट लगा लेता हूँ। अदरवाइज आई डोंट। चलते हैं ऑफिस, काम निपटाते हैं सारे आज के। मौसम तो वाकई में काफी अच्छा है यार। ऐसा मौसम साल में एक बार वैसे हर साल आ ही जाता है, बट इस साल ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे प्रिडिक्शंस हैं कि पिछले 22-23 साल की सबसे ज्यादा ठंड इस साल जो है वो पड़ने को है। बहुत ही गजब का ठंड का सीजन होने वाला है ये, क्योंकि
2001 में पड़ी थी इतनी ठंड, और उस समय 6 महीने तक ठंड चली थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल भी उसी टाइप की, उसी तरीके की ठंड पड़ेगी। अब पड़ जाए तो अच्छा है, मतलब ठंड तो 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर ऐसा होने लग जाए तो होने लगेगी प्रॉब्लम, बट मजा ही आता है ठंड में। बहुत सारी चीजें हैं, आप खा पी ज्यादा बेटर पाते हो, पसीना नहीं आता है, वर्कआउट आप करो तो बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। कितनी ऐसी चीजें। आप लोगों की कौन सी फेवरेट चीज है ठंड की, वो भी बताइए। तो क्योंकि ठंड मुझे तो, मैं ऑलरेडी बहुत हाइप कर चुका हूँ ठंड, बट मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। ठंड में घूमना सबसे अच्छा होता है। आप ऐसे अगर घूमने जाओ कोई भी जगह पे, ऑफ सीजन रहता है एक तो बहुत सारी जगहों का, कुछ ही जगहों का सीजन होता है। मतलब साउथ वाली सारी साइड पे आप अभी जाओगे तो आपको चिपचिपाहट और वो सब नहीं मिलेगा। बट जो नॉर्थ, अप नॉर्थ जितनी ठंडी जगह है वो सब ऑफ सीजन होता है। तो अगर ऑफ सीजन में जाओ तो और चीजें सस्ती होती हैं, भीड़ कम होता है, आराम से आप देख पाते हो चीजें। हाँ ऑफ कोर्स एकदम इंटीरियर में आप नहीं जा पाते हो क्योंकि स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है, बट बाकी सारी चीजें बहुत करने में मजा आता है। तो इस साल हमने भी एक प्लान बनाया है, टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, जैसी कंफर्म होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर का प्लान बनाया है हमने, तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड की हो जाए वो ट्रिप कंप्लीट अपनी, और मजा आएगा काफी। अगर वो होगा तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। मौसम जो है वो काफी अच्छा है, और अपना सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं। राश जी आप बताइए, ठंड के महीने में आपका फेवरेट चीज क्या है? ठंड क्या और खाना? घूमना और खाना। घूमना और खाना सिमिलर है काफी, मैं भी यही बोला था। बाकी सबसे भी पूछेंगे आज क्या मिस हुआ? सोना सोना। सुबह कोई नहीं उठता ना जल्दी ठंड के समय में। आप अगर 6 बजे उठते हो रोज सुबह फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली 8 हो जाता है ठंड के महीने में। गोयल, ठंड के दिनों में तेरा सबसे फेवरेट चीज क्या होता है? सबसे फेवरेट चीज? हाँ ठंड के मौसम का खाने में की? अरे ओवरऑल मतलब ठंड के महीने का फेवरेट चीज क्या है तेरा? गर्मी नहीं, ठंड क्यों पसंद है? पसीना नहीं आता खाने। अभी तो तेरे को आया हुआ है लेकिन। अरे बस खेल क्या है ना, इसलिए खड़े खड़े पसीना नहीं आता यार, हाँ, टपकते रहता है तो वो। ये, और इसके अलावा एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इट? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा इज गुड। गरम खाना। हाँ मतलब मजा आता है गरम खाना। अबे मतलब ठंड में गरम खाने खाने में मजा आता है ना। सुबह सुबह गरम गरम समोसे खाओ, एकदम फील आता है। हाँ अच्छा मजा आता है। और अगर बनारस में तो सुबह सुबह वोटिंग बनारस तो भाई फिर वो तो अलग ही चीज हो गया, वो तो मजा ही आ जाता है। और सबसे सही टाइम जाने का बनारस यही समय है, ठंड में जाओ, मस्त एकदम गजब माहौल रहता है, मजा आ जाता है एकदम। बड़े दिनों के बाद हम लोग आए हैं बिहान, ऐसे ही मौसम में आते हैं हम लोग बिहान। जब भी आते हैं तो मस्त मौसम है एकदम, परफेक्ट बैठने के लिए, क्योंकि आउटडोर सिटिंग है ना, तो आप ऐसे भी आओ तो बाहर ही बैठना पड़ता है। अरे यार कोई बैठ गया अपने वाले में। तो बिहान में हम खा रहे हैं खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी है, जो कि अभी सर्विंग स्टाइल भी चेंज किया इन्होंने, ये नए तरीके से बाउल में देते हैं, मस्त है एकदम, एक नंबर। मौसम को सपोर्ट कर रहा है। लोकी भैया भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये भी आ गया है, और ये साबूदाने का बड़ा आ गया, ये गोयल मंगाया है, गोयल साहब के लिए। चाय भी सी गए? अच्छा नहीं, बट तो कोई और भी मंगाया होगा ना। ये भी टेस्टी दिख रहा है यार, मैं खाता नहीं हूँ बट लग तो अच्छा रहेगा। ये है थाली, नुक्कड़ बिहान स्पेशल थाली, टेराकोटा में आता है, मस्त शानदार, दिख भी मस्त रहा है, मज़ेदार। दिखती बढ़िया है लेकिन इस तरफ तो बारिश ही नहीं हुई, नुक्कड़ में अच्छी बारिश हुई, मतलब अच्छी इन द सेंस 5-7 मिनट 8 मिनट तक हुई बारिश, उसके बाद फिर बंद हो गई। इस तरफ बिल्कुल ही नहीं हुई है, गाड़ी पे बिल्कुल बूंदे नहीं थी। आगे हम वापस ऑफिस, थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो करते हैं, और फिर निकलेंगे शाम को एक स्पेशल जगह खाने के लिए। तो टाइम टू गो फ्रॉम ऑफिस टू द प्लेस वी वर टॉकिंग अबाउट, खाने के लिए जो नई जगह जाने का हमारा प्लान था। लोकी भैया काफ़ी देर से हमको बोल रहे हैं कि चलो चलो, हम जा नहीं रहे थे तो बट अब जा रहे हैं। ये है वो जगह, चाऊ नमस्ते नाम है इस जगह का, और यहाँ कुछ कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं। हम पैदल ही गए थे और इतना क्रेजी महंगा था कि हम बाहर ही निकल गए। 1000 रुपये का पिज़्ज़ा था, और मतलब कुछ ज़्यादा ही। तिरामिसू खाने गए थे, तिरामिसू था कुछ 500 रुपये का। ऐसा कमा लो। क्या क्या होना चाहिए? 1000 रुपए का जो पैसा दे रहे हो वर्थ इट तो हो। 1000 रुपए का पिज़्ज़ा वर्थ इट भी है तब भी नहीं खाना है भाई। 100 करोड़ मेरे पास भाई, तू नहीं खाओ उसको। मतलब कुछ ज्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया। वो ठेले में लगाता था तो 400 का देता था, अभी 1000 रुपये कर दिया है। पाइनएप्पल कटा हुआ खाता हूँ रैश में, ऐसे नहीं सॉरी। नारियल पानी पियेंगे पहले। ऑफिस से निकल के एक जगह आ गया था, किसी से मिलना था 10 मिनट के लिए, तो बस वहीं रुका हुआ वेट कर रहा हूँ। सब आजकल एक तो टाइम जो देते हैं उस टाइम पे मिलते नहीं है, ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है टाइम से पहले पहुँचने की। तो अगर किसी को मैं 8 बजे का टाइम देता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 7:50 तक पहुँच जाऊँ।
वापस आ गया मैं घर, और उधर तो बारिश नहीं हो रही थी शंकर नगर तरफ, ना ही गुड़ियारी साइड। यहाँ बारिश हो रही थी, मतलब मैं जैसे ही पहुंचा उसके जस्ट पहले अच्छी बारिश हुई थी, पूरे रास्ते गीले हुए थे। तो अजीबोगरीब मौसम हो गया, गर्मी बढ़ गई है। बारिश होने के बाद अब जब बादल खुलेगा तब थोड़ी ठंड बढ़ेगी, अभी फ़िलहाल तो एकदम से गर्मी हो गई है। चेंज वेंज करते हैं और चेंज वेंज करके मुलाकात करते हैं आप लोगों से। कोविड के पहले मैं बिल्कुल ही व्लॉग्स वगैरह नहीं देखता था, बट कोविड के टाइम पे छोटू की वजह से मेरे को आदत लग गई थी मुंबईकर निखिल और गौरव तनेजा के व्लॉग्स देखने की। मैं बहुत रेगुलरली देखता था, फिर बीच में एक बार एक और भी व्लॉगर थे उनके भी देखता था, और फिर एकदम से ही बंद कर दिया देखना। 1.5-2 साल हो गए बिल्कुल ही व्लॉग्स नहीं देख रहा हूँ। तो अभी ये फाइनली मुंबईकर निखिल मनाली गए हुए हैं, तो इनके व्लॉग्स मैं वापस देखना शुरू किया, क्योंकि मनाली मेरे को ऑलरेडी मेरी फेवरेट जगह में से एक है और मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, अभी वापस जाने का मन कर रहा है। तो उस वजह से मैं क्या सिचुएशन है कैसा है करके देख रहा था। तो मज़ा आता है ऐसे, किसी का आप व्लॉग देखो तो फिर रेगुलर देखने का मन करता है, और रेगुलर देखो तो मज़ा भी आता है। तो मेरे व्लॉग्स में भी शायद जो भी लोग रेगुलर देखते हैं उनको ऐसे ही लगता होगा कि लाइफ का एक बार पार्ट बन जाओ तो फिर मज़ा आता है। हमें तो बचपन से यही बताया गया था कि ठंड जब आती है तब रात लंबे हो जाते हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। और ऐसा फील भी होता है जब आप, जिस दिन आपको काम ना हो या जिस दिन आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं हो, तो ऐसा लगता है कि टाइम जा ही नहीं रहा, टाइम जा ही नहीं रहा। और जिस दिन ऐसा कुछ होता है आपके पास में कि यार एक्साइटेड हो आप किसी चीज़ के लिए, तो फिर जल्दी 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 वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अभी रात लंबे हैं छोटू से। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो डे लाइट होता है वो अब तो आप लोगों को सबको ही पता होगा ये कॉन्सेप्ट जो है। एक्चुअली में डेज छोटे होने का मतलब होता है कि सनलाइट कम टाइम के लिए रहती है और रात में अंधेरा जल्दी हो जाता है, सुबह रोशनी थोड़ी लेट से आती है। तो बस जैसे रोशनी थोड़ी लेट से आती है वैसे ही व्लॉग्स भी जो हैं वो बीच में थोड़े से लेट से आए थे, बट अब जो है सुबह, गर्मी की सुबह की तरह हमेशा टाइम से आएंगे, थोड़े जल्दी आएंगे टाइम से पहले। और मिलेंगे अगले व्लॉग में आप सबसे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।